तो क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, इनफैक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की। हमने लास्ट क्लास में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की पढ़ी थी। स्पेशली हमने जिस केमिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा एम्फेसाइज किया था बेटा वो थी एडिशन रिएक्शन। और इनमें से कुछ एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, जैसे हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ी थी, हमने हैलोजिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर ब्रोमीन का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रिएक्शन जो है वो टेस्ट की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और बेटा जो हमने रिएक्शन लीव करी थी वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप में से किसी बच्चों ने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का टेस्ट दिया है तो उनके कोर्स में या उनके पेपर में मार्कोनिकॉफ्स एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर आया होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो बेटा इस रिएक्शन को, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना समझना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आगे जाके पूरे फ्यूचर में केमिस्ट्री में यूज होने वाली है। तो जब आप किसी भी एल्कीन के अंदर, बेटा एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन तो होगा ही होगा, आप अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, जैसे मर्जी ऐड करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एटम तो एक जैसे ही है। अगर आप कोई हैलोजन ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी ऐड करो, क्योंकि बेटा दोनों एक जैसे ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर एक स्पीशीज पे चार्ज पॉजिटिव आता हो और एक स्पीशीज पे चार्ज नेगेटिव आता हो, तो बेटा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो बेटा हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहां पे बेटा मेरे पास इथीन है, और इथीन को बेटा हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। सर इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस वजह से। तो आप इसके अंदर HX ऐड कर दो, जहां मर्जी ऐड करो बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ऐड करो, मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे ऐड करो, मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा ये एल्कीन जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपके पास कंपाउंड क्या आ गया बेटा? एल्काइल हैलाइड, या इसको हम कहते हैं बेटा हैलो एल्केन। लेकिन बेटा सवाल तब आता है या प्रॉब्लम तब आती है जब बेटा हमारा एल्कीन जो है बेटा वो क्या हो? अनसिमेट्रिकल। सर मतलब अब आप देखो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, इसके साथ एक ही H है, लेकिन इसके साथ दो H है। तो सर फिर HX कैसे ऐड होगा? बेटा वो डिसाइड करेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। सर ये क्या होता है? वो कहता है जो AB का नेगेटिव पार्ट जो होता है, उस कंपाउंड के अंदर दो स्पीशीज होंगे, उसमें से जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे लेट्स सपोज B माइनस या B डेल्टा माइनस, वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे। आई रिपीट, मेरे पास
CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और मेरे पास क्या आ गया बेटा, HX। तो इस HX के अंदर बेटा एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और दूसरा एलिमेंट जो है बेटा वो है हैलोजन। तो बेटा इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, हाइड्रोजन और हैलोजन में से? हैलोजन। हैलोजन। तो बेटा उस पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव, और H पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से हैं। सर वो ये वाले हो गए, मतलब ये तो पिक्चर से बाहर हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ किसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, CH के पास। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, ये आ जाएगा CH3 CH बॉन्ड X बॉन्ड CH3। ये होगा हमारा कंपाउंड। दिस इज हाउ Markovnikov's addition takes place. The electronegative part उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है, जिसके पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा इसके अंदर। ये देखो बेटा हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो गया, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसके पास X आ गया, इसके पास H आ गया, तो आपके पास ये कंपाउंड क्या आ गया, मेजर। सर कौन सा HX सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो बेटा आंसर इज HI। सर क्यों? ड्यू टू इट्स बिगर बॉन्ड लेंथ इजीली ब्रेक्स। तो HI की बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से ये आसानी से क्या कर जाता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। अब आप देख लो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr है, Br इसके पास जाएगा, H इसके पास जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब आप देख लीजिए बेटा आपके पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन HCl ऐड कर रहे हैं। ये रहा बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इधर गया, H इधर गया, ये ब्रेक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इन रिएक्शंस को बेटा हम क्या कहते हैं, मार्कोवनिकोव्स एडिशन। क्या कहते हैं बेटा इन रिएक्शन को, मार्कोवनिकोव एडिशन। बेटा प्यार से इसको कहते हैं माँ, है ना, इमोशंस के साथ माँ, राइट। हाउएवर अगर आप HX ऐड कर रहे हैं और उसमें आपने डाल दिया पेरोक्साइड, सर कौन सा वाला, कोई भी हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है ना, स्पेशली किस केस में, HBr के केस में, तो बेटा मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं
एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर खराश इफेक्ट, और इसको बेटा हम प्यार से क्या कहते हैं, अम्मा। तो बेटा हम इस चैप्टर में माँ और अम्मा की बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, अब अम्मा कैसे आ रही है। हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन में हमने HBr ऐड किया और पेरोक्साइड डाल दिया। तो बेटा आइडियली है ना, Br यहां आना चाहिए था, नो, अब उल्टा हो गया, H यहां पे आएगा, Br इधर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या आ गया बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अम्मा, बिना पेरोक्साइड में कौन होती है, मां। कर लो बेटा, कॉपी कर लो जो पसंद हो आपको। सॉरी बेटा, ये करेक्शन है, इसका नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, माँ और अम्मा के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं कि माँ कब आएगी और अम्मा कब आएगी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ माँ, मैकेनिज्म ऑफ माँ। माँ का जो मैकेनिज्म है बेटा वो बेस्ड होता है हेटेरोलिसिस पे। अब देखो बेटा, आपके पास एल्कीन है, और इस एल्कीन के पास बेटा कौन आ जाता है, H पॉजिटिव। ये क्या शो करता है, हेटेरोलिसिस। तो बेटा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है H पॉजिटिव को देखकर शिफ्ट कर जाते हैं। अब मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट करा दिए, तो बेटा इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो जा सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमने इसके पास भी भिजवा के दिखा दिया आपको। तो यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ, रेड वाले केस में H पॉजिटिव किसको अटैक करेगा, किस कार्बन को अटैक करेगा, उस कार्बन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि उस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला। वेरी गुड। तो बेटा ये H पॉजिटिव इसी को ही अटैक करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, गायब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और ये किस टाइप का बेटा केटायन बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और बाय चांस अगर नीचे वाला केस होता है बेटा, तो ये H पॉजिटिव किसको अटैक करेगा, CH3। सॉरी, किसको अटैक करेगा बेटा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो ये सब हट जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा, CH3।
और ये बेटा किस टाइप का केटायन बन गया? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब आप मुझे बताओ कि प्राइमरी कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सेकेंडरी। वेरी गुड। तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बेटा इसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? ज्यादा, मेजर। और ये लेस स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। अब फाइनली एच बी आर ऐड हो रहा था, तो H पॉजिटिव ऐड हो गया, बचा बी आर माइनस, वो इधर आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2, और ये आ गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। माइनस। और फिर जब बी आर ये वाला आएगा, तो बेटा वो इसके पास अटैक करेगा, ये आ जाएगा CH3 CH CH3, ये आ गया बी आर, ये आ गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, और बेटा ये क्या आ जाएगा? मेजर। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मा, जो क्या फॉलो करती है बेटा? हेट्रोलिसिस फॉलो करती है। मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट करेंगे। ऑप्शंस दोनों में जाती है बेटा, हमने दोनों ऑप्शन दिखाई, लेकिन जोन सा केटायन स्टेबल होता है बेटा मैकेनिज्म के बिहाफ पे, वो ही मेजर बनता है, और उसी पे ही बी आर माइनस का बाद में जाके क्या होता है? अटैक। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा ये। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, मार्कोनिकॉव रूल बेटा क्या फॉलो करता है? हेट्रोलिसिस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन है, HBr से रिएक्ट करा रहे हैं। सबसे पहले बेटा H पॉजिटिव आता है, लेकिन H पॉजिटिव उसको अटैक करेगा ना जहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो H पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकेटायन आएगा और बाद में Br नेगेटिव आ गया। ठीक है। और अगर इन केस यही H पॉजिटिव बेटा यहाँ शिफ्ट करता है, तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन आता है, ज्यादा स्टेबल है, जो ये बनाता है। राइट। मार्कोनिकॉफ रूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो बेटा क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। इसका मतलब होता है बेटा क्या? होमोलिसिस। तो अगर आपको याद हो, एंटी मार्कोनिकॉफ्स के अंदर जो बेसिक रिएक्शन थी हमारी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमारे पास क्या आता है? HBr, और हम इसमें क्या लेते हैं? पेरोक्साइड। राइट। जो हमें क्या देता है? एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, जिसमें हमारे पास क्या बनता है? CH3 CH2 CH2Br। तो बेटा सबसे पहला रोल जो है वो किसका आता है? पेरोक्साइड का। तो हमने कौन सा लिया है बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड H। तो साथ में लोन पेयर है बेटा, H हटा के बेंजोइल रेडिकल जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका होगा बेटा होमोलिसिस, तो आपके पास आ जाएगा बेंजोइल रेडिकल, 2 मोल्स। इसे कहते हैं बेंजोइल रेडिकल। इसका फर्दर अगर होमोलिसिस होता है, तो बेटा ध्यान से देखना, यहां से ये वाला कार्बन
ऑक्सीजन के साथ जुड़ के 2 कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, और फिनाइल का ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसे कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। ये फिनाइल फ्री रेडिकल बाद में HBr के पास जाएगा और HBr से H ले लेगा और क्या जनरेट करेगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट कौन आ गया, बेंजीन। अब ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा, एल्कीन के पास, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अभी तक यहाँ कॉपी कर लो, जो नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछ लेना। तो अब देखो बेटा, हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल आ गया। अब यहां से मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो ब्रोमीन का रेडिकल आएगा बेटा, ये एल्कीन के पास जाएगा और एल्कीन का जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड जो है वो भी क्या शो करेगा बेटा, होमोलिसिस। तो बेटा ये ऐसे भी बना सकता है, और ये सेम वैसे भी बना रहा है, क्योंकि ये भी क्या शो कर रहा है बेटा, होमोलिसिस। लेकिन अब एक बात बताओ, जो इसके पास Br रेडिकल आया है, ये Br रेडिकल अगर बेटा इधर कंबाइन करता है तो बेटा ये ऐसे लिखा जाएगा, एंड अगर ये Br रेडिकल इधर कंबाइन करता है तो बेटा हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों ही बेटा फ्री रेडिकल्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये जो है ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। लेकिन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, इसलिए इसका अमाउंट क्या होता है बेटा, मेजर, और बाद में वही HBr से एक H रेडिकल इसको अटैक कर लेगा और ये क्या बना लेगा, CH3 CH CH3 Br। और अगर आप इसके पास HBr लेकर आओगे तो H यहाँ पे अटैक करेगा, तो वो क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 Br, और ये बेटा क्या हो गया, मेजर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अम्मा। तो ये सब हमने पढ़ा, तो हमारे पास ये आ गया मेजर। अब देखा गया है कि अम्मा किस किस की है, कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वो HCl और HR में नहीं होता। सर क्यों बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में बेटा क्या होता है, होमोलिसिस, और होमोलिसिस में कौन जनरेट होते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। तो वो कहता है कि HCl बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप क्लोरीन का फ्री रेडिकल और उसको ऐसे जनरेट नहीं करा सकते, क्योंकि ये H पॉजिटिव ही देगा और ये क्या देगा, Cl नेगेटिव।
लेकिन HBr में आप उसको ब्रेक करा के H का फ्री रेडिकल और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल करा सकते हो। और HI में जब आप कराते हो तो H रेडिकल भी आता है और आयोडीन का रेडिकल भी आता है, लेकिन ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये फटाफट वापस क्या बना लेता है, I2 बना लेता है। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन हुआ कि HBr की सिर्फ अम्मा होती है और बाकी सबकी मां होती है। समझ में आया क्लास? तो वो भी अम्मा तभी आएगी जब HBr लिखा हो और साथ में बेटा क्या लिखा हो, पेरोक्साइड। वो भी उस केस में। तो बेटा ये दो रिएक्शंस बड़ी फेमस हैं। एक, उन्होंने आपको कोई ऐसा करके कोई एल्कीन दे रखा होगा, साथ में HBr दे रखा होगा और कह देंगे कंप्लीट द रिएक्शन। और दूसरे केस में बेटा आपको एक ऐसा ही एल्कीन दे रखा होगा, साथ में HBr दे रखा होगा और ऊपर लिखा होगा बेटा पेरोक्साइड। तो अब जरा बताओ इसमें अम्मा कहां आएगी? किस केस में आएगी अम्मा? पेरोक्साइड वाला। पेरोक्साइड पे। और सिंपल जो रिएक्शन है उसमें क्या लगेगी, मां। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। 95% ऑफ द एडिशन रिएक्शंस के अंदर मां आती है, क्योंकि पेरोक्साइड होगा नहीं वहां पे, तो वहां पे सिर्फ मां ही आएगी, है ना बेटा? तो मां सबकी है, लेकिन अम्मा सिर्फ HBr की है, वो भी पेरोक्साइड के साथ। कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। तो ये है बेटा हमारी एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन। कहता है एडिशन HBr का प्रोपीन में 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाता है, क्योंकि बेटा ये क्या फॉलो करता है, मां। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड वो क्या बनाता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि बेटा पेरोक्साइड आ गया ना बेटा, तो वो क्या फॉलो करता है, अम्मा। और वो कहता है एक्सप्लेन एंड गिव द मैकेनिज्म। जो बेटा दोनों अभी करे हैं, पहले रिएक्शन फिर उसका मैकेनिज्म मां का, फिर रिएक्शन फिर अम्मा का मैकेनिज्म, ऐसे करना है बेटा आपको। तो इसको टिक कर लेना। अब देखो बेटा, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेकर आते हो? क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेटा पानी को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव आता है? H+ और OH-। वेरी गुड, H पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो बेटा OH यहां पे आएगा, H यहां पे आएगा। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। और ये क्या बन गया बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एंड ये क्या फॉलो कर रहा है, मां। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेटा H2SO4 में कौन से दो चीजें स्प्लिट होती हैं बेटा? H+ और SO4-। वेरी गुड, H प्लस और HSO4 माइनस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। यहां पे तो बेटा दोनों एक जैसे ही हैं, तो कहीं पे भी लगा दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5HSO4 फॉलोज मार्कोनिक ऑफ एडिशन, है ना। और अगर आपके पास प्रोपीन है तो बेटा HSO4 माइनस इधर आ गया, H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, मा, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कॉपी कर सकते हैं आप। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बेटा लास्ट लेक्चर में, सिर्फ हमारा एडिशन HX का रहता था। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो हमने छोड़ी थी, दैट इज ओजोनोलिसिस। एंड इसको भी मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई भी एल्कीन होगा तो बेटा उसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। आप उसको ओजोन के साथ रिएक्ट कीजिए, आप उसके दोनों बॉन्ड ब्रेक करवा दीजिए। अब आपके पास दोनों बॉन्ड जब ब्रेक हो गए तो आपके पास दो कार्बन बच गए, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड था, उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बचे तीन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन बेटा इस कार्बन के नीचे रखो, एक इस कार्बन के नीचे रखो, और एक इन दोनों के ऊपर सेंटर में रख दो, और इनको सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन कर दो। ये एक इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या होता है बेटा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसको बेटा हम कहते हैं ओजोनाइड। और ये इंटरमीडिएट बाद में जिंक के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पानी। जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पानी, तो बेटा ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, तो लॉस किसका हो गया बेटा, जिंक ऑक्साइड का। मैंने ये इलेक्ट्रॉन फ्री दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री दिखा दिया, यहां से ये भी ब्रेक कर गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन के दो बॉन्ड कहीं ना कहीं बने हुए थे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, डिपेंडिंग अपॉन इनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और ये कीटोन्स भी हो सकते हैं। तो ओजोनोलिसिस पर एल्कीन के आपको क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके पास एल्कीन किस टाइप का है, उसी के बिहाफ पे आपको एल्डिहाइड या क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर मैं आपको ओजोनोलिसिस करके दिखाऊं इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि हमारी नजर डबल बॉन्ड कार्बन पे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसका नाम क्या हो गया बेटा, ओजोनाइड। इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटा ये ऑक्सीजन जो है ऊपर वाला वो ब्रेक कर जाएगा।
ये इसके साथ आ गया, तो हमने जिंक ऑक्साइड का लॉस दिखा दिया। इसको यहां से ब्रेक करा दो। ये हाइड्रोजन तो एज इट इज ऐसा ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ गया। ये कार्बन है, दो हाइड्रोजन एज इट इज ऐसे ही है, ये डबल बॉन्ड वो आ गया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सा कंपाउंड है? मीथेनल। और बेटा एस के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन के साथ कौन जुड़ा है बेटा, वो क्या हो सकता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसका एक और बड़ा सिंपल सा वर्जन है बेटा। सर वो क्या? आप ऐसा करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, बड़ा दिखा दो। जैसा मर्जी एल्कीन क्यों ना हो, हमने क्या करना है? आप डबल बॉन्ड को बड़ा कर दो, राइट। इसको अब आप बीच में से ही ब्रेक कर दो, तो आपके पास ये आ गया H2C, डबल बॉन्ड O लगा दो, और O डबल बॉन्ड CH2 लगा दो। दिस इज हाउ यू कैन गेट प्रोडक्ट। ये इसका बेटा इजी वे है, या बेटा ये इसका रफ वे है, आपको कंफर्म करने के लिए कि मैंने जो एल्डिहाइड या कीटोन बनाया है वो सही है कि गलत है। आपको जो कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा एल्कीन के ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन्स के कार्बोनाइल ऑक्सीजन को जोड़ दोगे अगर, सर कैसे? जैसे यहां पे हमारे पास इथेनॉल आया हुआ है ना, 2 मोल्स। ये देखो बेटा, इस रिएक्शन को, है ना, इनके कार्बोनाइल हाईलाइट करा दो, इन दोनों को रिमूव करा के इनको जोड़ दो, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? एल्कीन आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही फाइन वे होता है टू फिगर आउट कौन सा एल्कीन था या कौन से एल्डिहाइड या कीटोन है। अभी हम इन पे इनके साथ एग्जांपल्स करेंगे जो एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके ऊपर बेस। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दिखाया, इथीन का हमने करके दिखा दिया। आपको अगर इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ओजोन ले लीजिएगा, जिंक ले लीजिएगा, तो फाइनली आपको, है ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, प्लस ये क्या मिल जाएगा? ओ डबल बॉन्ड CH3। तो बेटा ये तो मुझे इथेनॉल लग रहा है ना, क्योंकि, और ये मुझे कोई कीटोन लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आर क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है एक एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पर मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और पेंटेन 3 ओन देता है। तो बेटा इसका आंसर हम यहां लिख रहे हैं। अब देखो बेटा, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड O। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि मैंने इथेनॉल कैसे लिखा है। यस सर। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं पेंटेन 3 ओन। तो देखो बेटा, कीटोन ग्रुप मैंने दिखा दिया, तीसरे कार्बन पे ये है, तो बेटा यहां पे मैंने क्या लिख दिया? CH2 CH3, 2 कार्बन दिखा दिए, और यहां पे मैंने C2H5 दिखा दिया। अब आप चेक कर लो बेटा कि ये पेंटेन 3 ओन है कि नहीं है ना। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, उसके साथ कीटोन ग्रुप, ऊपर 4 5 हो गए। समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया है? आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। और अब बेटा मैं इनके दोनों के ऑक्सीजन हटा रहा हूं, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C, जिसके साथ ऊपर क्या आ रहा है? C2H5 CH2, और ये क्या हो गया बेटा? CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल
पेंट टू ईन। तो इस एल्कीन का अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे, या ये दोनों कंपाउंड जो है इस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से मिलते हैं। तो बेटा कर लो कॉपी इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन कहता है एक एल्कीन है जिसके अंदर 3 कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में, 8 सी बॉन्ड एच है, सिग्मा बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो बेटा वो पाई बॉन्ड यहां पे भी आ सकता है, एंड वो पाई बॉन्ड जो है यहां पे भी आ सकता है। ये बाकी इसके साथ बेटा 8 के 8 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। जैसे बेटा मैं यहां पे लगाऊंगा तो 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गए और ये 3 आ गए। इसका नाम आ गया ब्यूट 2 ईन, इसका नाम आ गया ब्यूट 1 ईन। कहते हैं ए का जब ओजोनोलिसिस करो तो 2 मोल्स एक एल्डिहाइड के आते हैं जिसका मोलर मास कितना होता है 44, मतलब एक ही टाइप का एल्डिहाइड आएगा, उसके 2 मोल्स आएंगे। तो आपको क्या लगता है ब्यूट 1 ईन या ब्यूट 2 ईन का ओजोनोलिसिस होना चाहिए, ताकि एक टू जैसा ही एल्डिहाइड आए 2 मोल्स। टू ही। वेरी गुड। इसका अगर ओजोनोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो बेटा 2 मोल्स इथेनॉल के आएंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा 44U। अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो बेटा ये क्या देगा मीथेनॉल, साथ में ये क्या देगा प्रोपेनॉल। तो बेटा वो किसकी बात कर रहा है ब्यूट 2 ईन की बात कर रहा है। तो द IUPAC नेम ऑफ द मॉलिक्यूल या एल्कीन इज ब्यूट 2 ईन। कर लीजिए कॉपी। ये देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है जो क्या कहता है प्रोपेनल और पेंटेन 3 ओन आर दी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। तो बेटा प्रोपेनल कैसे लिखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O, मैंने हाईलाइट करा दिया। और कहते हैं पेंटेन 3 ओन O डबल बॉन्ड C CH2 CH3, और ये हो गया बेटा पेंट के बचे हुए 2 कार्बन एटम C2H5। तो जिस मर्जी को पहले लिखो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया प्रोपेनल और ये हो गया पेंटेन 3 ओन। कहता है इसका ओजोनोलिसिस करना है, नहीं इसका एडिशन करके फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो बेटा आप क्या करो यहां से ऑक्सीजन और यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, इनको अटैच कर देंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C C2H5 CH2 CH3। ये हो गया 1 2 3 4 5 6।
तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल हेक्स 3E। ये हो गया हमारा कंपाउंड। राइट। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फोर्थ। कहता है राइट द आयुपैक नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट 2E। तो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका आप ओजोनोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो बेटा जैसा कि आपको बताया है कि बॉन्ड ब्रेक करा देना है आपने, ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO। ये आ गया इथेनॉल। और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, CH3 CH2 CHO। ये आ जाएगा प्रोपेनॉल। बी पार्ट देखो बेटा, कहते हैं 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन 3E। बेटा हेप्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे ईन है और 3 पे मिथाइल है। हाँ जी भाई। तो बेटा 3 पे मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है। बाकी आप उसके साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, ये ब्रेक करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और ये आ जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ओन एंड ये हो गया पेंटेन 2 ओन। आप कॉपी कर सकते हैं। ये 2 यस सर। पार्ट बचे हैं, मैं इनको भी करा देता हूं। थर्ड पार्ट, कहते हैं 2 इथाइल ब्यूट 1 ईन। तो बेटा ब्यूट के पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहां पे इथाइल है और बाद में वो कह रहे हैं ईन है। तो इसका हमको बेटा ओजोनोलिसिस कराना है। तो जैसा कि बेटा आपको बताया है कि डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, CHO, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आ गया मिथेनल और दूसरा आ जाएगा पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन। एंड फोर्थ पार्ट बेटा हमारा क्या है, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। ये है 1 फिनाइल और इसी के साथ डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन। इसका ओजोनोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो बेटा हम ये ब्रेक करा देंगे। ये आ जाएगा जिंक के साथ CHO, इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और दूसरा आ जाएगा प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल। तो आप यहां कॉपी कर सकते हैं। तो यहां पे बेटा हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड ओजोनोलिसिस रिलेटेड टू एल्कीन्स। ये टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वाला लेक्चर भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं, शेयर। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चन हो, टॉपिक हो, चैप्टर हो, आप जरूर हमसे शेयर कीजिए। हम जरूर उनका सपोर्ट, उनकी रिलेटेड हेल्प आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहे। So very soon we will be back with a new lecture. So thank you very much for watching our lecture. Study hard, take care, and bye bye from School of Science.